बैक टू माय चैनल डॉक्टर कान्हा जतो। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर जो लिपिन कॉड का चैप्टर नंबर 2 है उसमें हम लोगों ने ओवरव्यू कर लिया था कि बेसिकली ओवरव्यू में कह क्या रहे हैं। सो अब हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना, उसके बारे में उसकी में बॉन्ड कौन से होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स के नंबर्स क्या होते हैं, सीक्वेंस क्या होती है, सी टर्मिनल क्या है, एन टर्मिनल क्या है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर कोई म्यूटेशन आती है पेप्टाइड के अंदर या प्रोटीन्स के अंदर तो वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन। अंडरस्टैंडिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी जेनेटिक डिजीजेज रिजल्ट इन प्रोटीन विद एबनॉर्मल अमाइनो एसिड sequences which cause improper folding and loss of impairment of the normal function. If the primary structure of the normal and the mutant proteins are known, this information may be used to diagnose or study the disease. प्राइमरी फंक्शंस में वही कह रहा है कि हमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है प्रोटीन्स का, मीन्स के जिसमें सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड्स की, लीनियर सीक्वेंस, लीनियरली अमाइनो एसिड अटैच होते हैं, उसकी सीक्वेंस पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें एक नॉर्मल प्रोटीन की सीक्वेंस पता होगी कि इस नॉर्मल प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या होती है, उसके नंबर्स क्या होते हैं, सो फिर उसकी बेसिस पे अगर किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में कोई म्यूटेशन आती है सो वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये म्यूटेशन जो होती है अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के अंदर, यही फिर इम्प्रॉपर फोल्डिंग, फर्दर इम्प्रॉपर फोल्डिंग करवाती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर को इसलिए स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको किसके बेसिस पे स्टडी करते हैं वो हम बताते हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड, सबसे पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड को देखेंगे। इन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आर ज्वाइंड कोवलेंटली बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स व्हिच आर अमाइड लिंकेज बिटवीन अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अनदर। इसमें क्या होता है कि इन प्रोटीन्स के अंदर, मीन्स के प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड जो होते हैं वो कोवलेंटली एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं, ठीक है, जिसमें जो अमाइड लिंकेज है अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एक अमाइनो एसिड्स में और अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर। मीन्स के अगर हम लोग प्रोटीन अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, सो जो जो कि लिपिन कॉड के चैप्टर नंबर 1 में जो है डिस्कस हो चुका है, जो हम लोगों ने डिस्कशन कर ली है, जो हमारे पास प्लेलिस्ट है इसकी लिपिन कॉड बायोकेमिस्ट्री की, उसके अंदर आपको मिल जाएगा अमाइनो एसिड्स, तो वहाँ से देख लीजिएगा। सो अमाइनो एसिड्स की अगर हम लोग लिंकेज की बात करें, कि अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ एक बार चैप्टर नंबर 1 उसका लिपिन कॉड का, सो ये देखिए, ये हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, ये हमारे पास पूरा एक अमाइनो एसिड है, कार्बोक्सिल, यहाँ पे कार्बोक्सिलेट इसका ग्रुप है, यहाँ पे इसका अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। अब ये दो आपस में दो अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसका देखो अमाइनो ग्रुप है, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है। सो कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइन ग्रुप आपस में जिस बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ओके। सो ये इस स्ट्रक्चर की यहाँ पे जो है वो बात की जा रही है। तो अमाइनो एसिड का चैप्टर नंबर 1 जो है वो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हर चैप्टर का एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से लिंक है, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहा है कि अमाइनो ग्रुप्स आर ज्वाइंड कोवलेंटली बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स व्हिच आर अमाइड लिंकेज, जो कि अमाइड लिंकेज होती है बिटवीन अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर। फॉर एग्जाम्पल वेलाइन एंड एलाइन कैन फॉर्म द डाइपेप्टाइड वेलाइल एलेलाइन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल वेलाइन हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और एलेलाइन, वो दोनों आपस में मिल के क्या बनाए डाइपेप्टाइड वेलाइल एलेलाइन, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड आर रेजिस्टेंस टू कंडीशंस दैट डीनेचर प्रोटीन्स। पेप्टाइड बॉन्ड उन चीज़ों के रेजिस्टेंस होते हैं, मीन्स के जो कि प्रोटीन्स को डीनेचर करते हैं, सच एज हीटिंग के थ्रू भी प्रोटीन डीनेचर होते हैं एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया के थ्रू भी, ठीक है। ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि इसके पेप्टाइड बॉन्ड के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी क्लीवेज करवा देते हैं, मीन्स के पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर इफेक्ट करते हैं। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड नॉन एंजाइमेटिकली। और नॉन एंजाइमेटिकली हम लोग इन बॉन्ड को किस तरीके से तोड़ सकते हैं कि अगर हम लोग हाई स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस और उसको एज अ टेम्परेचर भी उसका बहुत ज़्यादा हम जो है एलिवेटेड चेंज कर दें, तो उसकी बेसिस पे क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड नॉन एंजाइमेटिक, मतलब बगैर किसी एंजाइम की एक्टिविटी के टूट जाता है। और नेमिंग द पेप्टाइड, अब पेप्टाइड बॉन्ड को नेम किस तरीके से देते हैं। अच्छा, वेलाइन एंड एलेलाइन की जो हम लोग डाइपेप्टाइड एलेलाइन बना रहे थे, वो देखिए यहाँ पे इसकी डायग्राम दी गई है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एलेलाइन था, ये हमारे पास वेलेलाइन था, दोनों में से वाटर निकल गया, मीन्स कि यहाँ से हमारे पास क्या निकला, ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ठीक है। तो आपस में ये दोनों क्या बना देंगे पेप्टाइड बॉन्ड, ये रहा इनका पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये क्या बन गया वेनाइल एलेलाइन, ठीक है। ये हमारे पास वेनाइल एलेलाइन हमारे पास बन गया 2 अमाइनो एसिड्स की ज्वाइन करने से। सो अब पेप्टाइड बॉन्ड को नेम किस तरीके से देते हैं,
Naming the peptide by convention, the free amino and N terminal of the peptide chain is rotated to the left and the free carboxyl and C terminal to the right. अब क्या होता है कि N terminal जहाँ से हम लोगों ने N terminal ज्वाइन किया है, जहाँ से हमने एमाइन लिया है, अमाइनो ग्रुप लिया है, उसको हम लोग लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और जो फ्री कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसको राइट साइड पे. Therefore all the sequence are read from N to the C terminal. तो तमाम की तमाम कहाँ से हमारे पास जो है वो N से C टर्मिनल. मीन्स कि ये देखो यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलेनाइन है. ठीक है, एलेनाइन का कौन सा टर्मिनल है, यहाँ पे एलेनाइन का टर्मिनल कौन सा यूज़ हो रहा है, एन टर्मिनल. एलेनाइन का एन टर्मिनल यूज़ हो रहा है और यहाँ पे इसका कौन सा टर्मिनल, सी टर्मिनल. सो ये हमारे पास क्या है, वेलाइन एलेनाइन हमने लिया है. फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 2.2a द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड इन द डाइपेप्टाइड इज वेलाइन एलेनाइन लिंकेज. अब यहाँ पे क्या है, वेलाइन और एलेनाइन की हमारे पास क्या हो रही है, लिंकेज हो रही है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, लिंकेज ऑफ ये हमारे पास जो साइन है ग्रेटर देन 50 अमाइनो एसिड्स, मीन्स कि हमारे पास ग्रेटर 50 अमाइनो थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड रिजल्ट इन अनब्रांच्ड चेन कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड. अच्छा, ग्रेटर देन 50 अमाइनो एसिड्स अगर एक पेप्टाइड चेन बनाते हैं तो वो अनब्रांच होता है, उसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं और प्रोटीन कहते हैं. ईच कंपोनेंट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड द रेजिड्यू. हर जो अमाइनो एसिड का कंपोनेंट होता है उसे रेजिड्यू कहते हैं बिकॉज इट इज़ द पोर्शन ऑफ अमाइनो एसिड रिमेनिंग आफ्टर द एटम ऑफ वाटर आर रिमूव लॉस इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. यहाँ से देखो ये हमारे पास अमाइनो एसिड का रेजिड्यू है, यहाँ से वाटर निकल रहा है इन दोनों से, तो ये अमाइनो एसिड्स के रेजिड्यू कहलाते हैं. ठीक है, जो कि आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर जो पोर्शंस बचते हैं उन्हें कहते हैं. उसके बाद है व्हेन अ पेप्टाइड इज नेम्ड ऑल अमाइनो एसिड रेजिड्यू हैव द सुफिक्स आइन, एन, इक और एट. अच्छा, जब अब यहाँ से वाटर रिमूव हो गया तो हर अमाइनो एसिड का जो सुफिक्स है यहाँ तो लास्ट में आयन आएगा या एन आएगा, एक आएगा, एट आएगा, चेंज टू आयल, और वो सब चेंज हो जाएंगे आयल में. इन सबको चेंज कर देंगे आयल में विद द एक्सेप्शन ऑफ सी टर्मिनल अमाइनो एसिड, सी टर्मिनल अमाइनो एसिड्स के एक्सेप्शन के साथ. ठीक है, अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अ ट्राइपेप्टाइड कंपोज ऑफ एन टर्मिनल वेलाइन ग्लाइसिन एंड सी टर्मिनल ल्यूसिन इस कॉल्ड दी वेलाइन ल्यूसिन. अब मीन्स के हमारे पास जो है एन टर्मिनल वाली कौन है, वेलाइन हमारे पास एन टर्मिनल वाला है, और हमारे पास कौन सा है, देखो इसमें ये टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, एन टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे सी टर्मिनल्स वाले हैं. तो इन्होंने क्या कहा था कि हम लोग एन से सी की तरफ नाम लिखेंगे, तो एन टर्मिनल वाले को हमने यहाँ पे लिख दिया वेलाइन एलेनाइन, सी टर्मिनल वाले को हम लोगों ने यहाँ, तो वेलाइन एलेनाइन हो गया. अब यहाँ पे सब वेलाइन ग्लाइसिन जो है वो सी टर्मिनल वाले हैं, सॉरी एन टर्मिनल वाले, तो पहले वो आएंगे वेलाइन ग्लाइसाइल, और सी टर्मिनल वाला हमारे पास ल्यूसिन है, तो ल्यूसिन पूरा एज इट इज आएगा. अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड की नेमिंग का आपको नहीं कहेंगे कि आप नेम्स हमें बताएं, या सी टर्मिनल क्या है, एन टर्मिनल, ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. ठीक है, जो मीन्स के यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दी गई है, तो ये आपसे कोई नहीं पूछेगा. ठीक है, ना ही आपसे पूछेंगे कि हमें नेमिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड करके दिखाएं कि कौन सी क्या नेमिंग्स हैं. सो इसमें इतना कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड्स की बनते किस तरीके से है. ठीक है, और किस तरीके से यहाँ पे जो ज्वाइनिंग हो रही है ये आपको पता होनी चाहिए, वरना एग्जाम में आपसे इतना कुछ नहीं पूछते. उसके बाद है दूसरा पता होना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक. द पेप्टाइड बॉन्ड हैज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज इट इज शॉर्टर देन अ सिंगल बॉन्ड एंड इट इज रिजिड एंड प्लेनर. पेप्टाइड बॉन्ड का जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये सिंगल बॉन्ड से शॉर्टर होता है, बट ये रिजिड और प्लेनर होता है. ठीक है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बताए गए हैं. ठीक है, दिस प्रिवेंट्स फ्री रोटेशन अराउंड द बॉन्ड्स बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप एंड द नाइट्रोजन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड. अच्छा, इस रजिस्ट्री की वजह से ये जो है ये जितना रजिस्टर होता है, इस रजिस्ट्री की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड कार्बोनाइल और नाइट्रोजन बॉन्ड की मूवमेंट्स को रोकता है. हाउएवर द बॉन्ड बिटवीन द अल्फा कार्बन्स एंड अल्फा अमाइनो और अल्फा कार्ब ग्रुप्स कैन बी फ्रीली रोटेट ऑल्दो दे आर लिमिटेड बाय द साइज एंड करेक्टर आर ग्रुप्स. अच्छा, देखो ये बॉन्ड जो होते हैं, जो भी हमारे पास अल्फा अमाइनो या अल्फा कार्बोक्सिलिक या फिर कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान बने, ये फ्रीली मूवेबल तो नहीं, लेकिन इनके साइज और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप से लिमिट कर देते हैं कि इसकी ज़्यादा मूवमेंट नहीं कराते. दिस अलाउ द पॉलीपेप्टाइड चेन टू अज्यूम अ वैरायटी ऑफ पॉसिबल कन्फर्मेशन. अच्छा, इसकी बेसिस पे जो है वो, क्योंकि ये फ्रीली मूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है रेजिस्ट होते हैं, मीन्स कि इनके ऊपर जो है आप समझे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है थ्रू दी साइज एंड आर ग्रुप के करेक्टर्स की वजह से. सो ये पॉसिबल ही होता है कि ये अपनी अलग अलग डिफरेंट वेराइटी ऑफ कन्फिगरेशन बना देते हैं बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन. द बॉन्ड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इन द ट्रांस कन्फिगरेशन.
बॉन्ड जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट ट्रांस कन्फिगरेशन में बनता है। अच्छा, ये हमारे पास ट्रांस कन्फिगरेशन है, ये हमारे पास सिस कन्फिगरेशन है। ये क्या हुआ, ये हमारे पास ये ट्रांस कन्फिगरेशन इस तरीके से कह रहा है कि जो बॉन्ड बनता है हमेशा, ठीक है, वो बॉन्ड किस तरीके से बनता है, वो बॉन्ड इस तरीके से बनता है कि वो बॉन्ड हमेशा क्या होता है कि ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड में बनता है। मतलब साइड चेन जो है, जब 2 अमीनो एसिड आप में लगते हैं तो उनकी साइड चेन इस तरीके से होती है। अगर एक दूसरे के सामने यूँ आता है तो तो इसे हम लोग ट्रांस कहते हैं, और अगर एक दूसरे की लाइन में ही 2 बॉन्ड्स बनते हैं तो उसे हम लोग सिस पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो हमेशा जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे होते हैं तो वो ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड मीन्स के ट्रांस कन्फिगरेशन में बनते हैं इंस्टेड ऑफ सिस इन द लार्ज पार्ट बिकॉज ऑफ स्टेरिक इंटरफेरेंस ऑफ द आर ग्रुप साइड चेन व्हेन इज इन सिस पोजिशन। अच्छा, बिकॉज ऑफ दी आर, ये इसलिए क्यों ट्रांस में बनते हैं क्योंकि साइड चेन जो होती हैं उनके साइज बहुत होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर सिस में होंगी तो इनकी ये साइड चेन जो होंगी इनकी क्योंकि सीक्वेंस बहुत ज़्यादा होती है तो इस वजह से ही हमेशा ट्रांसपेप्टाइड कन्फिगरेशन में पाए जाते हैं। सो अगर हम लोग इसको पूरा ठीक है, इसको अगर हम कहें कि करेक्टरिस्टिक ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड के कोई भी करेक्टरिस्टिक पूछे तो आपको सिर्फ सिंपली याद होना चाहिए कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है इनका, रिजिड होते हैं, प्लेनर होते हैं और ट्रांस कन्फिगरेशन होते हैं, और उसके बाद अनचार्ज बट पॉलर होते हैं। अब थर्ड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड पोलैरिटी मीन्स कि ये अनचार्ज बट पॉलर, इसको किस तरीके से, लाइक ऑल अमाइन लिंकेज दी कार्बोनाइल एंड द अमाइन ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड आर अनचार्ज। ये कार्बोनाइल और जो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है वो अनचार्ज होते हैं, नाइदर एक्सेप्ट नॉट रिलीज ओवर द pH 2 to 12 pH तक। ये ना ही किसी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ना ही उन्हें एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन्स को। थस दी चार्ज ग्रुप्स प्रेजेंट इन पॉलीपेप्टाइड कंसिस्ट सोली ऑफ द एन टर्मिनल अमाइनो ग्रुप, द सी टर्मिनल अल्फा ग्रुप अल्फा कार्बोक्साइल ग्रुप एंड एनी आयनाइज ग्रुप प्रेजेंट इन द साइड चेन ऑफ द कंस्टिट्यूटेड अमाइनो एसिड्स है। अच्छा, अब जो चार्ज हमारे पास प्रेजेंट होते हैं पॉलीपेप्टाइड के अंदर वो या तो सी टर्मिनल के होंगे या फिर अल्फा अमाइनो ग्रुप जो हमारे पास एन टर्मिनल है या एन टर्मिनल पे होंगे या सी टर्मिनल पे होंगे, ठीक है। उसके बाद मीन्स कि यहाँ पे इन्होंने बताया या तो वो सी टर्मिनल पे हमारे पास कोई चार्ज होगा या फिर एन टर्मिनल के ऊपर कोई चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद या फिर वो हमारे पास जो आर ग्रुप है उसके ऊपर आयन्स होंगे इन द साइड चेन ऑफ कंस्टिट्यूटेड अमाइनो एसिड। द कार्बोनाइल एंड अमाइन ग्रुप ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड आर पोलर हाउएवर एंड इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल। सो ये कार्बोनाइल और अमाइन ग्रुप जो होते हैं ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड के जो हमारे पास एन टर्मिनल सी टर्मिनल से ये ही इन्वॉल्व हो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीटा शीट अल्फा हेलिक्स में। सो ये सारी चीज़ें जो है हमें पता होना चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होती है। तो ये बस आपको इतना ये याद हो कि पार्शियल डबल बॉन्ड होते हैं, रिजिड एंड प्लेनर होते हैं, ट्रांस कन्फिगरेशन होती है, अनचार्ज बट पॉलर होते हैं। बस ये आप लोगों को पेपर्स में इतना ही पूछा जाता है कि पेप्टाइड बॉन्ड की करेक्टरिस्टिक्स बता दें, हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बता दें, ठीक है। ये आपसे इतना पूछा जाता है तो इसको इतना सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कंफ्यूज हों कि हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। सो आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है क्या, बनता किस तरीके से है, ठीक है, और उसके जो है वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पोलैरिटी और बॉन्ड की पोलैरिटी क्या है। सो आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं गाइस। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी क्यूरी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता देगा ताकि मैं आपकी वो क्यूरी जो है वो रिजॉल्व कर सकूँ। तो अल्लाह हाफिज़।